राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं करी खोटी। जैसा कि आपको पता है, मैं इन दिनों इंग्लैंड की यात्रा पे हूँ। एक पारिवारिक फंक्शन था, उसमें भाग लेने आया हूँ। तो परिवार में मेरी पत्नी की साइड से बहुत से सिख रिश्तेदार हैं। तो उन्हीं में से किसी एक की लड़के की शादी है, उसमें मैं आया हूँ। तो इस बीच मुझे 2 गुरुद्वारों में जाने का मौका मिला। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक गुरुद्वारे में जो आतंकवादियों की फोटोग्राफ्स लगी थी, उस पे मैंने चर्चा की थी। उस पे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। आज एक और जो आपका सोहो रोड है बर्मिंघम में, वो हमारे एशियंस का अड्डा है। सारी वो मार्केट, वो पूरा इलाका सोहो रोड का, वो एशियंस ही रहते हैं। पंजाबी सिख कम्युनिटी बहुत भारी संख्या में यहाँ बर्मिंघम में रहती है। और वो स्ट्रीट जो है, वो एकदम ऐसा लगता है कि आप पंजाब में आ गए। तो वहां सोहो रोड पे गुरुद्वारा है सब, और उस गुरुद्वारे पे बाकायदे पीले रंग का एक झंडा लहरा रहा था जिसपे खालिस्तान लिखा था। मतलब उन्होंने वहां खालिस्तान डिक्लेयर कर दिया है। चलिए, अच्छी बात है, सब कहीं तो बना खालिस्तान। इसके अलावा जिस गुरुद्वारे का कल मैंने जिक्र किया था, वहां पे कल मैंने आपको फोटोग्राफ भी दिखाई थी, वो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें आतंकवादियों की फोटो लगी हुई थी, सबको शहीद का दर्जा दे रखा था। तो मेरा एक अच्छा, हम लोग अक्सर जब भारत में बातचीत करते हैं तो एक सवाल उठता है कि क्या सभी सिख खालिस्तानी हैं? तो सब लोग कहते हैं नहीं, मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। तो उनका उनको ना मैं एक जवाब देता हूं। यही सवाल भाई जॉन्स के बारे में भी पूछा जाता है कि क्या सभी आतंकवादी हैं क्या? थोड़े से लोग हैं, चंद मुट्ठी भर लोग हैं। तो उनको ना मैंने एक जवाब देता हूं हमेशा, कि अगर मैं भी आपसे पूछ लूं अभी तुरंत कि अभी आपकी रसोई में जाके चेक करिए कितनी पूड़ियां हैं, पूड़ियां, तो हो सकता है 99% लोग बोलेंगे जी अभी तो फिलहाल तो एक भी नहीं है, एक भी पूड़ी नहीं है हमारी रसोई में। तो हम ये मान लें कि इस देश में पूड़ियां नहीं है दुनिया में, क्योंकि अभी तो आपकी किसी की भी रसोई में पूड़ियां नहीं मिलेंगी, या कोई एक आधा होगा उसके घर में 5 पूड़ियां पड़ी होंगी। पर एक बात बताइए, आप लोगों में से कितनों के घरों में आटा है? तो सभी कहेंगे तो सबके घर में आटा है, 2 4 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो आटा है। आटा नहीं है तो गेहूं तो है, पिसवा लेंगे आटा। तेल है? बोले हाँ जी, तेल घी भी है, 1 आध 2 लीटर तो है ही है। चूल्हा सिलेंडर गैस है? हाँ जी है। कढ़ाई पतीला है? बोला हाँ जी है। तो भैया पूड़ियां बनाने में क्या मिनट लगते हैं? 1000 पूड़ियां बन जाएंगी 10 मिनट में, शुरू हो जाएंगी बनने। 10 मिनट में शुरू हो जाएंगी बननी पूड़ियां। अगर आप ठान लेना कि नहीं भाई, पूड़ियों से घर को भर देना है, तो भर दोगे। अभी बेशक एक भी नहीं है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है ना। तो फाइनल प्रोडक्ट बनाने में कितना समय लगता है? यही जवाब है। कितने खालिस्तानी? बोले ऊपर से बेशक दिखाई नहीं देते, और खालिस्तानी बनने में समय भी नहीं लगता, 1 सेकंड लगता है। मेरा एक सवाल है, एक और है, ये जितना डायस्पोरा है, सिख डायस्पोरा, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इधर उधर सब जगह,
ये भारत में नहीं दिखाई देते, ये खालिस्तानी नहीं होते। कनाडा में या अमेरिका में या यूके में आते ही खालिस्तानी बन जाते हैं, क्यों? ऐसी कौन-सी मजबूरी होती है? अच्छा, मुझे एक बात और बताइए आप, एक सवाल मेरा और है कि गुरुद्वारे में खालिस्तानियों आतंकवादियों की फ़ोटो भरी हुई थी, सब कम से कम 100 150 फ़ोटोग्राफ्स थे। कल मैंने फ़ोटो दिखाई है आपको। पर एक बात बताऊँ आपको, चारों साहबजादों की फ़ोटो नहीं थी, नहीं थी। सबेग सिंह और सुरिंदर सिंह सोडी की थी, सतवंत बेअंत केहर सिंह की थी, गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहबजादों, उनके 4 बेटों का बलिदान हुआ है देश के लिए, धर्म के लिए, उनकी फ़ोटो नहीं थी। तो जब ये खालिस्तानी आतंकवादियों की फ़ोटोग्राफ्स लगाई जा रही थी, तो क्या पूरा सिख डायस्पोरा या वो तमाम लोग जो उस गुरुद्वारे में जाते हैं, जिन्होंने वो गुरुद्वारा बनवाया है, वो उस उनकी फ़ोटो लगाने से सहमत थे? सहमति से ही तो लगी ना पूरी कम्युनिटी की। और अगर नहीं थे तो चुप क्यों रहे? जब आप कहते हैं कि सिर्फ़ मुट्ठी भर लोग हैं जो खालिस्तानी हैं, तो मान लीजिए 5% हैं, तो उन 5% का ही डिक्टेट उन्हीं की चल रही है। जैसे कुछ लोग दिल बहलाने के लिए कहते हैं, नहीं, नहीं मुट्ठी भर लोग हैं, 5% है। तो 95% चुप क्यों हैं? और जो चुप रहता है, जो तटस्थ, वो रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। और एक बात बताऊं आपको, तटस्थ व्यक्ति ज्यादा दोषी होता है। यदि आप गलत चीज को बर्दाश्त करते हैं, गलत चीज के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, तो आप उन लोगों से ज्यादा दोषी हैं। इसलिए अगर 95% सिख, या अगर एक भी है, एक भी व्यक्ति है जो सहमत नहीं है इन आतंकवादियों के महिमा मंडन से, तो उसको बोलना चाहिए। क्या कर लेंगे भाई तुम्हारा? क्यों डरते हो इतना? क्यों चुप हो? और अगर चुप हो तो हम ये क्यों ना मान लें कि तुम भी सहमत हो? उस गुरुद्वारे के ऊपर जो खालिस्तान का झंडा लहरा रहा है, क्यों चुप हो? अच्छा, एक सवाल और है, ननकाना साहब में भी गुरुद्वारा है ना? उसके ऊपर लहराता है खालिस्तान का झंडा। और भी पाकिस्तान में गुरुद्वारे हैं। वो करतारपुर, जहाँ करतारपुर कॉरिडोर बना है, वो करतारपुर साहिब में भी गुरुद्वारा है। उस गुरुद्वारे में उसका महत्व ये है कि वहाँ गुरु नानक देव जी ने अंतिम सांस ली थी। उस गुरुद्वारे के ऊपर खालिस्तान का झंडा लहराता है? नहीं लहराता। गुरु पतवंत सिंह पन्नू खालिस्तान का जब नक्शा जारी करता है, आपको पता है गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने खालिस्तान का नक्शा बनाया है। तो उसमें वो नक्शा, खालिस्तान शुरू कहाँ से होता है? अमृतसर वाघा बॉर्डर से। और कहाँ तक जाता है? पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा, हिमाचल भी, उसके बाद यूपी में तराई वाली पूरी बेल्ट, और राजस्थान में कोटा बूंदी में भी बहुत सारे सिख रहते हैं, वहां भी खेती करते हैं। जैसे तराई में करते हैं ना, जमीनें ले लेके, हजारों एकड़ जमीन है, वैसे कोटा बूंदी में भी मैं गया हूँ। कोटा में एक गांव है अल्फा नगर, जहां वो माचिस फिल्म की शूटिंग हुई थी गुलजार की, और वो भी सिखों का गांव है। ऐसा हूबहू ऐसा लगता है कि आप पंजाब में आ गए। मैं तो 20 साल कोटा बूंदी रहा हूं ना। तो खालिस्तान में कोटा बूंदी तक रखा है गुरपतवंत सिंह पन्नू ने, पर लाहौर पेशावर नहीं रखा, ननकाना साहब नहीं रखा। अच्छा, कोटा बूंदी झालावाड़ क्यों रखा भैया? क्योंकि वहां कुछ 10-20 हजार सिख रहते। उधम सिंह नगर और तराई क्यों रखी यूपी की?
क्योंकि वहां लाख 2 लाख सिख रहते हैं। सिख तो बर्मिंघम में भी रहते हैं, सिख तो टोरंटो में भी रहते हैं। खुद गुरपतवंत सिंह पन्नू जहां रहता है, उसको भी क्यों नहीं, उस पे वहां भी बनाओ ना खालिस्तान। भारत सरकार तो खालिस्तान का झंडा लगाने नहीं देती इंडिया में गुरुद्वारों के ऊपर। कनाडा वाले तो लगा रहे हैं ना। यूके में तो मैं अपनी आंख से देख के आया हूँ, सोहो रोड पे खालिस्तान का झंडा लहरा रहा है ना। और यहाँ तो यहाँ की सरकार मना भी नहीं करती, तो यहीं बना लो यार, सोहो रोड पे ही बना लो खालिस्तान। क्यों चुप बैठे हो? और जो लोग इस अलगाववादी राजनीति से, अलगाववादी नीति से असहमत हैं, वो चुप क्यों बैठे हैं? और वो कब तक चुप बैठे रहेंगे? ये सारी समस्या उनकी चुप्पी के कारण है। इसलिए हम कहते हैं कि मात्र 5% लोगों ने पूरे पंथ पर कब्जा कर लिया है। और वो सोहो रोड पे एक और बात देखने को मिली, सिद्धू मूसेवाला के पोस्टर, बड़े बड़े पोस्टर, पूरे बड़े साइज के पोस्टर, वही सबसे बड़े आइकॉन बने हैं वह यहाँ आजकल इनके। और इनके यहाँ कोई नहीं पूछता कि यार हम किसको आइकॉन बना रहे हैं, क्या अचीवमेंट है इस आदमी की जो ये सिख कौम का हीरो बना जा रहा है, पंजाबियों का हीरो बना जा रहा है। क्या इतनी कमी हो गई है क्या कायदे के लोगों की कौम में? हमारे पास हीरोज नहीं बचे हैं, हमारे पास अचीवर्स नहीं बचे हैं। सिद्धू मूसेवाला हमारा सबसे बड़ा आइकॉन हो गया हमारे यूथ का। क्या हीरोज का इतना अकाल पड़ गया है क्या? ये सिख इंटेलिजेंशिया की कमी है। ये बातें जो मैं कह रहा हूं ना, ये सिख इंटेलिजेंशिया को कहनी चाहिए कि यार हम किन लोगों को हीरो बना रहे हैं, हमारे यहां हीरोज का इतना अकाल क्यों पड़ा है? एक से एक बढ़ के आर्मी के जनरल्स हुए हैं, आर्मी चीफ्स हुए हैं। उनको तो कभी हमने नहीं देखा उनके उनके पोस्टर्स लेके लोग घूमते हों, उनको हीरो बनाते हों। एक से एक शानदार स्पोर्ट्स पर्सन तो होते हैं पंजाब में, उनको तो हमने, अब आज की तारीख में पिछले 10 सालों में पंजाब के 5 हॉकी प्लेयर्स का नाम बता दीजिए। कोई बता दे तो मैं मान जाऊँ। पंजाबी लड़कों से पूछ लो कि 5 हॉकी प्लेयर्स का नाम बताओ, जो पिछले 10 सालों में हुए हैं पंजाब में। नहीं बता पाएँगे, क्योंकि यूथ तो सिद्धू मूसेवाला जैसे लोगों को पूज रहा है। और ये गलती कमी किसकी है? पंजाबी इंटेलिजेंशिया की, सिख इंटेलिजेंशिया की। वो अरुण शौरी ने किताब लिखी है ना, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स। ये जितने आप आतंकवादियों की फोटो गुरुद्वारों में लगवा रहे हैं, और वो उस वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि बाबा जी पूरे दुनिया में हर गुरुद्वारे का यही हाल है, दिल्ली के गुरुद्वारों में भी आतंकवादियों की फोटो लगी हुई है। और ये लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, ये बहस सिख कम्युनिटी में होनी चाहिए। सरेआम लोग कहते हैं नहीं है हमारे हीरो हैं। अरे मैंने कहा भैया तुम अपने हीरो के अचीवमेंट बताओ पहले हमें। एक श्रीमान जी हैं, वो अभी उनको मैंने अभी जवाब दिया है। उन्होंने लिखा कि साहब हिंदू एट्रोसिटीज के खिलाफ लड़ाई में जो भी मरेगा वो हमारा हीरो होगा। मैंने कहा कौन सी हिंदू एट्रोसिटी की बात कर रहे हो भैया? कौन सी हिंदू एट्रोसिटी? मुस्लिम एट्रोसिटी तो मैं 1000 गिना सकता हूं। पूरा इतिहास, सिख इतिहास ही मुस्लिम एट्रोसिटी से भरा पड़ा है। एक चीज और एक
सच्ची कहानी सुनिए। आप लोगों में से किसी ने मैं सिखों से एक सवाल कर रहा हूँ। बाबा खुशहाल सिंह दहिया का नाम सुना है? कोई सिख जानता है उनका नाम भी जानते हैं लोग? खुशहाल सिंह दहिया। जब गुरुजी का सिर जब काट लिया दिल्ली में, तो धड़ अलग हो गया, सिर अलग हो गया। चारों तरफ सेना ने घेर रखा था। तो सिखों के एक ग्रुप ने तय किया कि हम गुरुजी का जो शीश है, उसको लेके अनंतपुर साहिब जाएंगे। और सिखों का वो समूह गुरुजी का कटा हुआ शीश लेके चल पड़ा दिल्ली से। तो जब आप ये सोनीपत की तरफ बढ़ते हैं ना, जीटी रोड करनाल से, तो वहां तक पहुंचे तो पीछे से मुगलों की टुकड़ी आ गई उस शीश का पीछा करते। वो उनका था कि शीश जाने नहीं देना है, शीश की बेअदबी यहीं दिल्ली में करेंगे, संस्कार नहीं होने देंगे। सिर्फ शीश था गुरुजी का। तो गांव जो था, राई जो थाना है, राई जो मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स है ना, उसके ठीक 1 किलोमीटर पहले एक गांव है बड़ खालसा। जहां ये सिंगू बॉर्डर पर धरना लगा था ना, उससे सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे, रोड, जीटी रोड के किनारे ही, आप अभी गूगल पे सर्च करिए, गांव है बड़ खालसा, उसके हिस्ट्री पढ़िए। उस गांव में एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था दादा खुशहाल सिंह दहिया। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मेरा सिर काट दो। अपने बेटे से कहा कि मेरा सिर काटो, तुरंत काटो। उन्होंने बोला क्यों? बोला मेरा सिर दे देना मुगलों को, गुरुजी का सिर बचा लेना। गुरुजी का सिर हर हालत में आनंदपुर साहब पहुंचना चाहिए। एकदम अच्छा, ये कोई गपाष्टक नहीं है, हजारों साल पुरानी। कितने साल पुराना इतिहास है? 350 साल पुराना। तो उनके बेटे ने दादा खुशहाल सिंह दहिया का सिर काटा, अपने हाथ से अपने बाप का सिर काटा। और दादा ने कटवाया, और तब तक मुगल सेना आ गई। तो वो दादा का कटा हुआ सिर मुगल सेना को सौंप दिया गया, और गुरुजी का सिर आनंदपुर साहब लाया गया। तो उस सिर का अंतिम संस्कार किया गया। वो जो दादा खुशहाल सिंह दहिया थे ना, जाट थे हरियाणा, आज का जो प्रेजेंट हरियाणा है वहां के जाट थे, दहिया जाट। दादा खुशहाल सिंह दहिया के नाम पे ही वो बड़ खालसा गांव है, वहां पर एक गुरुद्वारा बना हुआ है। दादा खुशहाल सिंह दहिया की इस बलिदान को कितने लोग जानते हैं, आप बताइए। उस गांव के बगल में मैं 20 साल रहा हूं, मुझे नहीं पता था। मेरे एक दोस्त हैं अमित भाई, अमित चिल्लर जी, उन्होंने बताया था, अरे आप जहाँ खड़े हैं वहां के बगल में बड़ खालसा है, ये बड़ खालसा की हिस्ट्री है, दादा खुशहाल सिंह दहिया की ये हिस्ट्री है। सिख कौम की क्या जिम्मेदारी बनती है भैया? कितने सिखों को दादा खुशहाल सिंह दहिया की का बलिदान याद है, या याद दिलाया जाता है? ये किस गुरुद्वारे में, आप बता दीजिए मुझे, कौन से गुरुद्वारे में दादा खुशहाल सिंह दहिया का चित्र लगा है? और ये गलती किसकी है? जो सिख इंटेलिजेंशिया है वो क्या कर रहा है? कल के आतंकवादियों को तो पूज रहे हो तुम,
वो जिनकी सिर्फ एक अचीवमेंट है कि गरीब मासूम निहत्थे रोते बिलखते हिंदुओं को बसों से उतार के एक लाइन मरवा के गोली मार दी। इसके अलावा बता दो क्या अचीवमेंट है? कहते हैं वो हम हिंदू एट्रोसिटीज के खिलाफ लड़ रहे थे, और सिख और जो मुसलमानों ने एट्रोसिटीज की है उनके खिलाफ कौन लड़ा? कौन लड़ेगा? पिछले 150 सालों में 70-75 सालों का इतिहास बता दीजिए। और मैंने कहा इतने बड़े वॉरियर थे तो क्यों भाग आए पाकिस्तान से? क्यों भाग आए अफगानिस्तान से? एट्रोसिटीज हिंदुओं ने की है। मुगल एट्रोसिटी भूल गए? हजारों सालों से जो पंजाब पे आक्रमण होते रहे, और अहमद शाह अब्दाली ने जितने अटैक हरिमंदिर साहब पे किए, कितनी बार तोड़ा गया, कितनी बार उसको अपवित्र किया गया, उसके लिए क्या-क्या लड़ाइयाँ लड़ी गईं। एंड यू आर फाइटिंग हिंदू एट्रोसिटीज, और आप अपने अपने बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं। मुसलमान तो हमारे भाई हैं, और हमें हिंदू एट्रोसिटी से लड़ना है। ये काम है सिख इंटेलिजेंसिया का। ये अच्छा, ये इतिहास पढ़ा के आप कितने दिन अपनी कौम को बेवकूफ बना लेंगे? ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि नहीं? मैं तो ऐसे ही सवाल पूछता रहूंगा भैया। मैं तो जहां देखूंगा वहां ये सवाल पूछूंगा। सच्चा इतिहास पढ़ाओ अपने बच्चों को, झूठ पढ़ा के, और अपनी जड़ों से मत काटो अपने बच्चों को। जड़ों से कटा हुआ पेड़ जरा सी हवा भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, आंधी तूफान की तो बात ही अलग है। जड़ों से कटी हुई कौमें खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में दोबारा ऐसे ही किसी टॉपिक पे बात करेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।